बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मुकाम रोज़ा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में तारीख बयान कर रहे हैं। इस वीडियो आखिर तक हमारे साथ रहें, जैसा कि हम इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के बारे में बयान कर रहे हैं। इस मुक़द्दस मकाम की तारीख पर मंसर और मजहबी अहमियत को बयान करते हुए और इस्लामी रवायत में हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजह की मोहतरम शख्सियत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत अली करमुल्लाह वजह का मज़ार, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है, एक मस्जिद है जो मज़ार शरीफ अफगानिस्तान के कल्ब में वाक़ है। यह हजरत अली इब्न अबी तालिब कज़न और पैगम्बर इस्लाम के दामाद के मारूफ तदफीन में से एक है। इस जगह में 5 अलग अलग इमारतों का एक सिलसिला शामिल है, जिसके बीच में हजरत अली करमुल्लाह वजह का मज़ार और मगरबी सिरे पर मस्जिद है, ताकि मुसलमान सऊदी अरब में मक्का की समत की तरफ नमाज पढ़ सकें। इस जगह को मजीद कई बागात से घिरा हुआ है, जिसमें लोगों को बैठने या घूमने फिरने की जगह बनाई गई है। मज़ार वो इमारत है जो इस शहर को इसका नाम देती है, जिसका मतलब है अजीम का मकबरा। शिया मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक हजरत अली करमुल्लाह वजह को असल में इनके 2 बेटों हजरत हसन अलैहिस्सलाम और हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने नामालूम मुकाम पर दफन किया था, जिसे बाद में हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते और छठे शिया इमाम हजरत जाफर सादिक ने कब्र के नाम से जाना, जो इराक के शहर नजफ में हजरत इमाम अली मस्जिद में मौजूद है। तो दोस्तों, मज़ार के तसीस की कहानी से मालूम होता है कि हजरत अली के शहादत और बगदाद के करीब नजफ में इनकी लाश को दफन करने के फौरन बाद हजरत अली के कुछ पैरोकारों को खदशा था कि इनकी जिस्म की इनकी दुश्मनों की तरफ से बेहुरमती हो जाएगी, और उन्होंने इनकी बाकियात को एक सफेद ऊंट पर रख दिया और उनके पैरोकार कई हफ्तों तक ऊंट के साथ सफर करते रहे, यहाँ तक कि ऊंट थक हार कर जमीन पर गिर गया। इसके बाद लाश को वहीं दफन किया गया जहां ऊंट गिरा था। कहा जाता है कि ये लाश वहां 12वीं सदी में दोबारा दरियाफ्त हुई थी। रवायत के मुताबिक मज़ार शरीफ का वजूद एक ख्वाब की वजह से है। 12वीं सदी के आगाज में एक मुकामी मुल्ला ने एक ख्वाब देखा, जिसमें हजरत अली बिन अबी तालिब पैगंबर के चचाजाद भाई और दामाद और पहले शिया इमाम और 4 रहनुमा खुलफा में से एक ये जहर करते हुए जहर होने को वो खुफिया तौर पर ख्वाब में देख रहे हैं। बलख शहर के करीब दफन किया गया। तहकीकात और मकबरे के इफ्तिताह के बाद सल्जूक सुल्तान संजार ने इस जगह पर एक शहर और मज़ार तामीर करने का हुक्म दिया। यहाँ ये चंगेज खान के हाथों तबाह होने का तक कायम रहा। अगरचे बाद में दोबारा तामीर किया गया, मज़ार अपने पड़ोसी बलख के साय में खड़ा रहा, यहाँ तक इस शहर को सेहत की वजूहात की बना पर 1866 में तर्क कर दिया गया। सल्जूक सुल्तान के सुल्तान अहमद संजर ने इस मकाम पर पहला मज़ार दोबारा तामीर करवाया। 1220 के लगभग चंगेज खान ने हमले में तबाह कर दिया था। इसे 15वीं सदी में सुल्तान हुसैन मिर्जा बाकरा ने दोबारा तामीर किया। ताम मज़ार की ज्यादातर सजावट जदीद बहाली के काम का नतीजा है। कबल अजीम मज़ार के चंद बाकी नमूनों में से एक संगे मरमर का एक स्लेब है, जिस पर अली शेर खुदा के नाम कुंदा है। 1910 की दहाई में बनाए गए मकाम की साइट प्लान से पता चलता है कि इससे कबल मस्जिद में दीवारों का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसे बाद में पार्क लैंड बनाने के लिए मस्मार कर दिया गया था। हालांकि इस इलाके के पोर्टल अब भी मज़ार के दरवाजों के तौर पर मौजूद है। कई अफगान सियासी और मजहबी रहनुमा के लिए 21 सालों के दौरान मुख्तलिफ जद्दों के मकबरा शामिल किए गए, जिसकी वजह से इसके मौजूदा फासद जहतों की तरक्की हुई और इनमें अमीर दोस्त मोहम्मद वजीर अकबर खान का मुरब्बा गुंबद वाला मकबरा और अमीर शेर अली और इनके खानदान के लिए इसी तरह का ढांचा शामिल है। नजफ की सैर करने वालों को याद होगा कि इस शहर के शिमाल और मशरक में एक कटर कब्रें हैं और मुख्तलिफ रंगों के हजारों गुंबद और मुख्तलिफ मराहिम में है। वो भी नजफ जानेगा और वो इस सड़क पर चलेगा जो इस वसी कब्रिस्तान से गुजरकर शहर के करीब आती है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر اسحاق کے ساتھ آئے تھے۔ اس آس پاس کے علاقے میں بہت سے زلزلے آئے تھے، لیکن جب تک حضرت ابراہیم وہاں رہے کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ تاہم رات کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق ایک دوسرے گاؤں میں گئے اور یقینی طور پر نجف کو ایک اور زلزلہ آیا، جب وہ واپس آئے تو لوگ نجف کو اپنا مستقبل ٹھکانہ بنانے کے لیے سب سے زیادہ بے چین تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس شرط پر ایسا کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ اسے گاؤں کے پیچھے کی وادی کاشت کے لیے بیچ دیں۔ حضرت اسحاق نے احتجاج کیا اور کہا کہ یہ زمین نہ تو کھیتی باڑی کے لائق ہے اور نہ ہی چرنے کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اصرار کیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ وقت آئے گا جب وہاں ایک مزار کے ساتھ ایک مقبرہ ہوگا جس پر 70,000 لوگ جنت میں داخل ہونے کا بالکل غیر متنازع راستہ حاصل کریں گے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے شفاعت کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وادی کو خریدنا چاہتے تھے اسے وادی امن کہا جاتا ہے، اور یہ چوتھے امام کی روایت سے منقول ہے کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ یہ وادی امن جنت کا حصہ ہے، وہاں کوئی نہیں ہے دنیا میں مومنوں میں سے اکیلا، خواہ وہ مشرق ہو یا مغرب، لیکن اس کی روح اس جنت میں سکون کے لیے آئے گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمام مومنین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں گروہوں میں اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ نجف کا نام کیسے رکھا گیا اس کی وضاحت روایت میں ہے۔ پہلے تو وہاں ایک پہاڑ تھا، اور جب حضرت نوح کے بیٹے میں سے ایک نے کشتی میں داخل ہونے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر بیٹھوں گا یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ چنانچہ پہاڑ پر وہی نازل ہوئی کہ کیا تم میرے اس بیٹے کو عذاب سے بچانے کا عہد کر رہے ہو، اور ایک دم پہاڑ گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہو گیا۔ پہاڑ کی جگہ ایک بڑا دریا نمودار ہوا، لیکن چند سالوں کے بعد یہ دریا سوکھ گیا اور اس جگہ کا نام نئے جسف رکھا گیا، یعنی سوکھا ہوا دریا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت امام علی کرم اللہ وجہ کو یہیں دفن کیا گیا۔ شیعہ کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہ آج ہمارے درمیان سے صرف جسمانی طور پر غائب ہے، اس کی روح آج تک سب سے بڑے روحانی سارا، وہ ہر شخص جو اس کے ذریعے خدا کی مدد طلب کرتا ہے۔ ہزاروں لوگ اپنی مشکلات میں اسے پکارتے ہیں، لفظ یا علی مدد خود بخود ان کے پاس آ جاتا ہے۔ ناد علی ان کے نام سے مشہور دعا جہاں کہیں بھی حضرت علی کے چاہنے والوں کی کثرت ہوتی ہے پڑھی جاتی ہے۔ تو دوستو ہم آج یہیں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس تاریخ کا باقی حصے کو کل دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا اسی وقت۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔